हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी राष्ट्र समाज समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं दुनिया के हालात पर ख़ास तबसरे। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो अभी जंग को लेकर तनाव चल रहा है, जंग चल भी रही है, समझौता भी चल रहा है, और ये नहीं तय हो पा रहा है कि जंग बंद होगी कि समझौता होगा, क्या होगा इसमें अभी तो तय नहीं हो पा रहा है। कि अमेरिकी राष्ट्रपति शायद दिखावे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि बातचीत की भी बात होती रहे और हम अंदर ही अंदर जो है ईरान को नुकसान पहुंचाते रहे। अब क्या कोशिश ये करते हैं कि ईरान की तरफ से भले ही कोई समझौते की बात कही जा रही हो, नहीं कही जा रही हो, लेकिन ये अमेरिका अपनी तरफ से ये ऐलान अब कर रहा है कि हमारी बातचीत हो रही है, हम समझौते के बहुत करीब हैं और हमने अमेरिका से और ईरान से काफ़ी हद तक समझौते के सारे बिंदुओं पर बात कर ली है, जिसमें हुर्मुज़ मार्ग को खोलने के लिए ईरान राज़ी हो गया है। और अगर ईरान हुर्मुज़ मार्ग से सब अपना कंट्रोल हटा लेता है, सारे जहाज़ आने जाने देता है, तो अमेरिका भी अपना नाकेबंदी को ख़त्म कर देगा और ईरान की जितने भी जगह पर प्रतिबंध लगा हुआ है उसमें राहत दे देगी। और अमेरिका ईरान के साथ आगे जंग की कोई बात नहीं करेगा। इस तरह की सारी बातें जो ईरान की तरफ से रखी गई हैं, वो सारी बातें अमेरिका जो है अपनी तरफ से दोहरा रहा है और कह रहा है कि इसमें ईरान इस बात पर भी राज़ी हो गया है कि वो यूरेनियम और परमाणु हथियार बनाने के सारे साजो सामान उसको सुपुर्द कर देगा, जबकि ईरान इसी बात को मानने को किसी हालत में तैयार नहीं है। और ये बातें जो अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं कि समझौते के करीब है और ये बातें हो गई हैं, तो उसमें अब अमेरिका ईरान जो है लगातार इस बात को कह रहा है कि हम परमाणु हथियार को लेकर तो समझौते की बात बाद में करेंगे, पहले वो इसराइल लेबनान पर हमले बंद करे और अमेरिका अपने हमले बंद करे और नाकाबंदी ख़त्म करे, तब हम हुर्मुज़ मार्ग से अपना कंट्रोल हटाने की बात सोचेंगे। तो बहरहाल इस तरीके से जंग जो है दोनों तरफ से चल रही है, लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान ज़बरदस्त हमले कर रहा है और उसमें जो है उस हमलों में ईरान अमेरिका को उन ठिकानों को ज़बरदस्त निशाना बना रहा है जहाँ जिनमें उसको सैनिक बेस बना के जहाँ से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। बहरहाल अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि ईरान और इनके बीच समझौता हो रहा है या जंग अभी और भयानक होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात सामने आई है कि जो अभी अमेरिका इन समझौते को बिंदुओं को लेकर ऐलान कर रहा था, वो उसकी तजवीज़ नेतन्याहू इसराइल को भी भेजी गई है, इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी। तो नेतन्याहू को बताया जा रहा है कि बहुत क्रोध आ गया है, गुस्सा चढ़ गया है और उन्होंने इस तजवीज़ को रिजेक्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो अपने हमले को जारी रखें, किसी भी हाल में ईरान के साथ कोई भी रियायत नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो पूरा यूरेनियम और पूरा परमाणु हथियार बनाने का साजो सामान हमारे हवाले नहीं कर देता, हम जंग को नहीं रोकेंगे। और अगर अमेरिका इस तरीके की हमारी बात नहीं मानेगा तो हम अमेरिका के खिलाफ भी जंग जैसी बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से नेतन्याहू ने अब डोनाल्ड ट्रंप को भी धमकी दे दी है। अब इस धमकी से परेशान होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है सारी बातों को दरकिनार करके 2 घंटे तक अपने अफसरों के साथ बैठक की है कि जंग को किस तरीके से और तेज़ किया जाए। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल का रुख वही है ख़तरनाक कि वो किसी भी हाल में जो है अमेरिका को ख़त्म करना चाहते हैं, अरे इसको ईरान को। और नेतन्याहू ने यहाँ तक कह डाला है डोनाल्ड ट्रंप से कि ऐसा हमला किया जाए कि वहाँ की जो सरकार का लीडर है वो मार डाला जाए, उसकी हत्या कर दो और वहाँ पर जब तक दूसरी सरकार ना बन जाए, ये सरकार ख़त्म हो जाए, दूसरी सरकार बन जाए जहाँ अपना दबदबा रहे, तो उसके बाद जो है हम यूरेनियम वगैरह सब हासिल करके अपने हिसाब से ईरान की हुकूमत चलाएँगे। तो ये मुमकिन होते नहीं दिखाई दे रहा है। उधर ईरान ने अपने हमले को और तेज़ कर दिया है, वो ज़बरदस्त हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान की तरफ से किए गए हमलों से कोई इनकार करता है, उसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहरहाल माहौल बड़ा तनावपूर्ण होता जा रहा है। इसके अलावा
तेल अवीव से खबर है कि इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों पर हमले और इस दौरान फ़िलिस्तीनियों पर खिलाफ जारी रखे गए जुल्म और महिलाओं के खिलाफ ज़्यादती को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने सख्त नाराज़गी जताई है, उसको काली सूची में डाल के नोटिस दिया है। इससे इसराइल बहुत नाराज़ हो गया। इसराइल ने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल से बेइंतहा नाराज़ हैं और कभी भी उनके अब कार्यालय से कोई संपर्क नहीं करेंगे। यानी एंटोनियो गुतरस जो सेक्रेटरी जनरल हैं संयुक्त राष्ट्र से, उनसे नाराज़ हैं और कहा है कि अब हम उनसे संपर्क कभी नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे किसी मामले में। और कहा है कि जो भी संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल के खिलाफ अपना ये सूची जारी की है, जो ये प्रस्ताव जारी किया है, उसको हम निरस्त करते हैं। इसके अलावा वाशिंगटन से में ही एक खबर है कि इसमें ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि इसराइल के बारे में इसराइल अभी तक जितने भी जुर्म किए हैं अमेरिका उसमें बराबर का भागीदार है। उन्होंने कहा कि इसराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों में जो भी जंग छेड़ी गई है या चल रही है और जुर्म ढाए जा रहे हैं, उसमें अमेरिका ने बराबरी से उसका साथ दिया है और वो उतने ही जुर्म का भागीदार है जितना कि इसराइल है। उन्होंने ईरान के और ओमान के साथ होने पर अमेरिका की इस रद्द-ए-अमल और इस धमकी को भी बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसकी सख्त मजम्मत यानी निंदा की है कि ईरान को भी मिटा देने के बाद, ओमान को भी मिटा देने के बाद, यानी ईरान के साथ जो भी दिखेगा अमेरिका उसको मिटा देगा। पहले अमेरिका ही को मिटाने की बात कह रहे थे, अब ओमान को भी कह रहे हैं। तो इस तरीके से इसराइल के जो इसके ईरान के प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने बकाई साहब ने इसकी सख्त निंदा की और कहा है कि इस तरह का बयान जो कि संयुक्त राष्ट्र का खुद सदस्य हो, वो किसी देश को मिटाने की बात कैसे कर सकता है। और इसके अलावा काहिरा से जारी खबर के मुताबिक सूडान में सशस्त्र बलों ने विद्रोहियों के एक गुट ने हमला करके 27 लोगों को मार डाला। इसमें एक बुजुर्ग भी शामिल है। बताया जाता है कि वहाँ पर विद्रोही गुट जो है अचानक हमला करता है आबादी पर और लोगों को अपने हमले का निशाना बनाता है। इसमें काफ़ी तादाद में लोग अभी तक मारे चुके हैं और ये खौफ बराबर बना हुआ है। इसके बाद वहाँ के हालात और बदतर हो गए हैं, लोग परेशान हैं। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।